Good morning, dear students. Yes, in previous class we complete our chapter number 6, जिसमें हम लोगों ने एयर के बारे में डिस्कशन किया था. Now today we start chapter number 7, our home and our family. हमारा घर और हमारा परिवार. अब देखो, एवरीबडी लिव इन आवर हाउस. सब अपने अपने घर में रहते हैं. यस. और जो सब मेंबर्स घर में मिलकर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली, परिवार. अब देखो, हम घर में क्यों रहते हैं? बिकॉज हाउस प्रोवाइड अस शेल्टर. हमें क्या देता है? आश्रय देता है. घर हमें आश्रय देता है. इफ यू हैव नो हाउस, अगर आपके पास कोई घर नहीं होता तो क्या होता? आपको फर्स्ट सेकेंड के जो ईवीएस बुक है उसमें भी आपको ये बताया गया था कि हम घर में क्यों रहते हैं. क्योंकि घर हमें किससे सुरक्षित करता है? यस, एनिमल से, एनिमीज से, चोरों से. ये सब हमें क्या करते हैं? घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है. ये हमें सूरज, बारिश, सूरज की रोशनी, जो तेज धूप रहती है उसको, बारिश से, सर्दी से और जो तूफान आता है उन सब से हमें क्या करता है? बचा कर रखता है. वी ऑल लाइक लिव इन आवर हाउस विच इज कंफर्टेबल विथ आवर नीड्स. और हमारी सारी ज़रूरतें हमारे घर में पूरी होती रहती है. अब देखो, अब हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में आपको हमारा घर और हमारे फैमिली मेंबर्स, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, हमें घर किस तरह से रखना चाहिए, ये सारा इस चैप्टर में समझाया हुआ है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, आवर होम एंड आवर फैमिली. अब देखो, आपको मैं यहाँ समझा रही हूँ, उसके बाद क्या करेंगे? हम रीड करेंगे. ओके, रीड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको फास्ट लेंगे. ओके, पहले तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटीज़ भी देखेंगे और किस तरह से मेंबर्स बनकर हमारी फैमिली बनती है वो देखेंगे. यस. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मैं साथ में यही रीड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों की भी प्रॉब्लम ना हो, बार बार डबल बार ना हो ये. ठीक है. नाउ, आवर होम एंड आवर फैमिली. ठीक है. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत रहती है. ए हाउस प्रोवाइड अस शेल्टर. ये क्या करता है? घर हमें आश्रय देता है. इट गिव्स अस सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एनिमीज एंड थीव्स. ये हमें किससे सुरक्षित रखता है? घर हमें किससे सुरक्षित रखता है? देखो, जंगली जानवर, एनिमीज दुश्मन और चोरों से हमें क्या करता है? सुरक्षित रखता है. इट गिव्स अस कंफर्ट. हमें घर में रहने के बाद हम कंफर्टेबली महसूस करते हैं, कंफर्ट रहते हैं, आराम से रहते हैं. इट प्रोवाइड अस फ्रॉम द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन, कोल्ड एंड स्टॉर्म. ये हमें हमारी रक्षा करता है. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किससे रक्षा करता है? सन, सूरज, रेन, बारिश, कोल्ड, सर्दी एंड स्टॉर्म, तूफान. इन सब से हमारी रक्षा करता है. वी ऑल लाइक लिव इन हाउस विच इज़ कंफर्टेबल विथ आवर ऑल नीड. हमें घर में रहना अच्छा लगता है क्योंकि वो घर होता है जिसमें हम कंफर्टेबली रह सकते हैं और हमारी ज़रूरतें उसमें हम पूरी कर सकते हैं. यस, अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. वी लिव इन आवर हाउस विथ आवर मदर. हम अपने घर में रहते हैं किसके साथ? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मम्मी, पापा, भाई, बहन और
दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ऑल ऑफ अस मेक आवर फैमिली, इन सबको मिलकर हम क्या बनती है, हमारी फैमिली बनती है, परिवार बनता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, वी ऑल वांट टू लिव इन अ हाउस विच लुक्स क्लीन एंड टाइडी। यस, वी ऑल वांट टू लिव इन अ हाउस, हमें सबको घर में रहना अच्छा लगता है। कौन से घर में, जो विच लुक्स क्लीन एंड टाइडी, जो साफ सुथरा रहता हो। गंदे घर में हम रहते हैं क्या? नो। तो हम क्या करते हैं, डेली अपने घर की सफाई करते हैं ना। यस, अब देखो यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, द हाउस वी लिव इन शुड बी सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल। सेफ, सुरक्षित, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और आरामदायक होना चाहिए। इट शुड बी सनी, चारों ओर से सूरज की रोशनी आनी चाहिए। एरी, हवा आनी चाहिए। एंड स्पेशियस, जगह होनी चाहिए। फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी ज़रूरत रहती है। देयर शुड बी इनफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर फॉर सनलाइट एंड एयर, सनलाइट, सूरज की रोशनी और हवा के लिए, वेंटिलेटर के लिए क्या चाहिए, विंडोज़ की ज़रूरत रहती है। इस तरह से हमें अपना घर रखना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड द मॉस्किटोज। वायर नेटिंग यानी क्या होता है, जो हम जाली लगाते हैं खिड़कियों में, दरवाज़ों पर, जिससे क्या होता है, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अपने घर के अंदर नहीं आ सकते। टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू टेक आउट द वेस्ट वाटर। अपने घर का देखो, देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू टेक आउट द वेस्ट वाटर। अपने घर का जो गंदा पानी रहता है वो, उसको ड्रेनेज करने के लिए हमें क्या होना, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसे ना हो अपने घर के सामने ही वो सारा अपना घर का जो गंदा पानी रहता है वो इकट्ठा हो जाए, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ड्यूटीज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स टूवर्ड्स देयर हाउस। अपने घर के लिए फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन सब की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, ये सारा हम अभी रीड कर लेंगे और फिर कल नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ हाउसेस। काइंड ऑफ हाउसेस कल कंप्लीट करके, यानी 3-4 दिन लग जाएंगे अपने को ये कंप्लीट करने में, इसीलिए अब देखो हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ द फैमिली मेंबर्स टूवर्ड्स देयर हाउस। उनके घर के अंदर ड्यूटीज क्या क्या रहती है। नाउ स्टार्ट। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शुड हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस। घर के सारे मेंबर्स घर क्लीन करने में, अपना हाउस क्लीन करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे ना हो घर में अगर बड़ी सिस्टर हो तो आप बड़ी सिस्टर को ही बोलो कि आपको ही साफ करना है। नो, दिस इज आवर ड्यूटी, नॉट ओनली मदर एंड नॉट ओनली सिस्टर। ओके, हम सब मिलकर क्या करेंगे, ये अपने घर को साफ करेंगे, तब ये साफ सुथरा दिखेगा। ऐसे ना हो मम्मी तो काम करके रखती है और आप बिखेर के चले जाओ। कई बार होता है आप लोग स्कूल से आते हो, शूज सॉक्स खोलते हो, इधर उधर फेंक के चले जाते हो खेलने के लिए, फिर मम्मा ही क्या आपका काम करती रहती है, या घर में बड़े जो होंगे या चाची होगी वो आपका सारा काम करते रहते हैं। ओके, ये आपकी भी ड्यूटी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी वस्तुएं प्रॉपर प्लेस पर ही रखनी चाहिए, तब अपना घर भी क्लीन दिखाई देता है। यस, नेक्स्ट, एवरी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पेज, एवरी पार्ट ऑफ द house must be swept and mopped. Yes, अपने घर का हर एक पार्ट हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली क्लीनिंग करके साफ सुथरा करना चाहिए। थिंग्स शुड नॉट बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। थिंग्स शुड नॉट बी स्कैटर्ड, वस्तुएं इधर उधर फेंकी हुई या इधर उधर रखी हुई नहीं होनी चाहिए। शूज, क्लॉथ्स, बुक्स, स्कूल बैग्स एटसेट्रा, यानी चीज़ वस्तुएं कौन कौन सी, इसमें बुक वालों को भी पता है कि बच्चे किस तरह से घर गंदा रखते हैं। तो शूज़ प्रॉपर जगह रखनी है, कपड़े प्रॉपर जगह रखनी है, अपनी बुक्स ये प्रॉपर जगह रखनी है, स्कूल बैग।
शुड बी केप्ट द प्रॉपर प्लेस। एवरीथिंग मस्ट बी केप्ट इन प्रॉपर ऑर्डर। सारे प्रॉपर ऑर्डर पर, यानी जिस तरह जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ वहीं पे हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ऑल द फैमिली मेम्बर्स शुड हेल्प ईच अदर व्हेन इट इज़ नीडेड एंड वी शुड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स इन देयर वर्क। अब देखो फैमिली मेम्बर्स, ऐसे ना हो ये काम पापा का है तो पापा ही करेंगे, सफाई का काम मम्मा क्या है तो मम्मा ही करेगी, नहीं। अगर आपको कहीं डस्ट दिखाई देती है, घर में झाड़ू मम्मा छुपा के नहीं रखती है, आप खुद लेकर उस डस्ट को साफ कर सकते हो। जब आप घर के अंदर आते हैं, कोई मिट्टी के पैर आपके घर के अंदर जाते हैं तो झाड़ू आपके पास रहता है, आप खुद मिट्टी को बाहर निकाल सकते हो। यानी इस तरह से आप अपने मम्मी को, दादी को, चाची को, सिस्टर को इस तरह से आप क्या कर सकते हो, काम में हेल्प कर सकते हो। यानी हम क्या करते हैं, अपने घर को किस तरह से साफ रखना है इसमें भी बताया हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपको सिर्फ आज रीडिंग कर दे रही हूँ मैं, वर्क कुछ नहीं दे रही हूँ, इसीलिए डायरी एंट्री कर लो। रीड पेज नंबर 43। ओके, रीड पेज नंबर 43। ओके, आपको ये पेज रीड करना है और नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ हाउसेस, घर के प्रकार कौन कौन से किस तरह के घर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।